अमित शाह के अंबेडकर वाले बयान पर मायावती ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से पंगा क्यों ले लिया, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस अमित शाह के बयान के खिलाफ आज पूरे देश में अंबेडकर सम्मान मार्च निकाल रही है। कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अमित शाह के इस्तीफे की मांग का पत्र सौंप रही है। कांग्रेस अंबेडकर के सम्मान में मैदान में उतरी तो मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में उतर आई। मायावती ने खुद जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। मायावती ने भी वही दिन चुना जो कांग्रेस ने ऐलान किया था। आज दोनों पार्टियों का हल्ला बोल देश भर में देखा जा रहा है। अब ये समझते हैं कि बयान अमित शाह ने दिया और बसपा विरोध प्रदर्शन भी उनके खिलाफ कर रही है, लेकिन मायावती और उनकी पार्टी के नेता इस मुद्दे पर राहुल गांधी प्रियंका गांधी को सुनाते क्यों नजर आ रहे हैं? इसकी वजह क्या है? चलिए 4 बड़ी वजह इनके पीछे आपको समझाते हैं। दरअसल पहली बड़ी वजह यह है कि यूपी की दलित पॉलिटिक्स में एडवोकेट चंद्रशेखर की अगुवाई वाली आजाद समाज पार्टी का तेजी से बढ़ता प्रभाव बसपा के लिए चिंता का सबब बन गया है। बसपा लोकसभा चुनाव में शून्य पर सिमट गई, वहीं चंद्रशेखर संसद पहुंचने में सफल हो गए। अंबेडकर विवाद पर चंद्रशेखर तो ये कह चुके हैं कि अमित शाह ने सफाई दे दी है, अब ये विवाद समाप्त हो जाना चाहिए। ऐसे में बसपा को अपने लिए दलित बेस मजबूत करने का अवसर नजर आ रहा है और पार्टी इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहती। दूसरी बड़ी वजह यह है कि बसपा अपने खिसके वोट बैंक को साधने की कोशिश करती नजर आ रही है। जय भीम के नारे के सहारे मायावती 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। बसपा यूपी के साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान की सियासत में भी मजबूत दखल रखती आई। लेकिन 2012 के यूपी चुनाव से पार्टी के ग्राफ में जो गिरावट शुरू हुई, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी बसपा से छिन गया। लोकसभा में शून्य और यूपी विधानसभा में पार्टी 1 सीट पर सिमट कर रह गई। खराब से खराब हालत में भी 21% के आसपास का वोट शेयर मेंटेन रखती आई बसपा को 2022 के यूपी चुनाव में 16% के करीब वोट मिले और वो महज 1 सीट ही जीत सकी। हालिया लोकसभा चुनाव में बसपा का वोट शेयर 10% से भी नीचे रहा। बसपा को अब अमित शाह के अंबेडकर वाले बयान पर छिड़े विवाद से अपने कोर वोटर को फिर से एकजुट करने का अवसर नजर आ रहा है और कांग्रेस इसका फायदा ना उठा ले जाए, इसलिए कांग्रेस को साथ साथ घेर रही है। तीसरी बड़ी वजह है दलित वोट कांग्रेस की ओर शिफ्ट होने का डर। देश की सत्ता पर लंबे समय तक काबिज रही कांग्रेस के लंबे शासन के पीछे स्वर्ण दलित और मुस्लिम वोटों का गणित वजह माना जाता है। बसपा जैसी पार्टियों के उभार के बाद दलित और समाजवादी पार्टियों के उभार के बाद मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस से छिटक गया। स्वर्ण वोटर भी बीजेपी की ओर शिफ्ट हो गए, दलित कभी कांग्रेस को वोट करते रहे। ऐसे में बसपा को डर है कि इस समाज को फिर से कांग्रेस को वोट करने की आदत ना लग जाए। यही वजह है कि बसपा बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रही है। चौथी बड़ी वजह है दिल्ली में चुनाव करीब है। दिल्ली में दलित वोटर्स की अच्छी संख्या है। 2008 के दिल्ली चुनाव में 14% वोट शेयर के साथ 2 सीटें जीतने वाली बसपा 2020 के चुनाव में खाता नहीं खोल सकी। बसपा को पिछले दिल्ली चुनाव में 1% से भी कम वोट मिले थे। अंबेडकर के सम्मान को मुद्दा बनाकर बसपा की कोशिश दलित वोटर्स को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे दलों के साथ जाने से रोककर अपने पाले में लाने की है। वहीं कांग्रेस और बसपा के विरोध प्रदर्शन के बीच मायावती के भतीजे और उनके उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने लोकसभा में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अरविंद केजरीवाल को जमकर सुना दिया। आकाश आनंद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में भी लिखा कि पहले अमित शाह ने संसद में अंबेडकर का अपमान किया और फिर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने हमारी नीली क्रांति को फैशन शो बना लिया और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने बाबा साहेब की छवि से छेड़छाड़ की। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि वोट के लिए बाबा साहेब के नाम का इस्तेमाल आजकल फैशन हो गया है। खुद मायावती भी बीजेपी और कांग्रेस को एक ही थाली के चट्टे बट्टे बता चुकी हैं। पहले मायावती और आकाश आनंद अंबेडकर के मामले पर बसपा के नेता बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं ताकि कांग्रेस को इस मुद्दे से फायदा न मिल जाए।